अच्छा इधर ध्यान दो, ये पहला डिवेंचर हो गया। दूसरा जो है वो है प्रपोज डिविडेंड। हम लोग को पता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स को हम लोग को डिविडेंड देना पड़ता है कंपनी को। तो जब कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगा तो उस वक्त सबसे पहले कंपनी ऐसे ही डिविडेंड नहीं दे देगा, उसको पहले डिविडेंड प्रपोज करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि वो बोला कि हम ₹1 पर शेयर डिविडेंड देंगे। मतलब मेरा अगर एक शेयर किसी आदमी के पास है तो उसको हम ₹1 डिविडेंड देंगे। डिविडेंड क्या है? एक फाइनल जो है, फाइनल अमाउंट जो कि एट्रीब्यूटेबल होता है शेयर होल्डर्स को आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस, उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। बात समझ में आया? जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मान लो कि टोटल प्रॉफिट हुआ ₹1,00,000। नेक्स्ट किए कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस, मान लो कि $80,000। कितना मेरा बचा? 20,000। अब इसमें से लेस किए ट्रांसफर टू रिजर्व से 10,000, बचा मेरा 10,000। अब ये जो 10,000 है उसका हम लोग दो चीज कर सकते हैं। अब इसके बाद से हमको कोई खर्च नहीं, ठीक है। ये 10,000 मेरा एकदम फाइनल प्रॉफिट हो गया। अब ये 10,000 का दो चीज हो सकता है। पहला, या तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है एज डिविडेंड, या फिर ये चला जाएगा, बताते हैं, या फिर ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। मतलब ओपनिंग बैलेंस में वो क्लोजिंग बैलेंस में चला जाएगा, एडिशन होकर के पहले मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस का 20,000 क्या, अब ये 10,000 और ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 30,000, ठीक है। या फिर हो सकता है 5,000 इधर चले जाए और 5,000 डिस्ट्रीब्यूटर है डिविडेंड। बट द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, वेयर इज द स्टोरी, बट द मोरल, अच्छा इतना देर से कहानी सुना है तुमको, सुनने को तुम लोग सब्सक्राइब होगा कथा ही आती है। अच्छा इधर ध्यान दो, यहाँ पर जो है ये 10,000 में से हम लोग ये दो चीज कर सकते हैं, ठीक है। डिविडेंड एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एज ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर के जा सकते हैं। द थिंग इज, द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज डिविडेंड, ठीक है, ये क्या है। उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि ये क्या है, ठीक है। डिविडेंड जो है, डिविडेंड इज द रिवार्ड फॉर द रिस्क अंडरटेकन बाय द शेयर होल्डर। हाँ ऑब्वियसली, आज तो मान लो रिलायंस में पैसा लगा लिए, आज तो मान लो कि टाटा में पैसा लगा रहे, व्हाट इज द गारंटी कि टाटा में लगाए हुआ पैसा, रिलायंस में लगाया हुआ पैसा उनको लॉस नहीं होगा, लोगों को वापस नहीं मिलता है, उससे ज्यादा मिल सकता है, उससे कम भी मिल सकता है। कोई भी अगर पैसा अगर शेयर में इन्वेस्ट करता है तो उसका दो रीजन होता है। पहला रीजन होता है, मेनली दो रीजन होता है। पहला रीजन होता है ये डिविडेंड जो कि कंपनी देता है हम लोग को, और दूसरा रीजन होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब शेयर खरीदा लोग 100 रुपये में,
बढ़ करके हो गया 150 रुपया, और 150 हम बेच करके 50 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, चलिए डिफरेंस ऊपर। हाँ क्या अब यहाँ पे देखो, जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड हम क्या बोले कि एक रिवार्ड है शेयर होल्डर जो रिस्क लिया उसका। यहाँ पे पहले बात समझो, डिवेंचर, डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। अगर बैंक लोन देता है, यानी हम अगर लोन देते हैं कंपनी को, ठीक है, आई एम बैंक और ये कंपनी है, ठीक है, अगर हम लोन देते हैं कंपनी को, तो कंपनी बैंक को क्या देता है? इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अगर मान लो कि शेयर होल्डर भी तो पैसा दे रहा है कंपनी को, तो शेयर होल्डर को कंपनी क्या देता है? दैट इज डिविडेंड। समझ में आया? फाइनल पेमेंट जो होता है, फाइनल पेमेंट टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी जो है डिविडेंड। जो पेमेंट वो लोग कंपनी को करता है उसको हम लोग, जैसे लोन जो देता है उसको इंटरेस्ट देता है, जो भी वेंचर का पैसा देता है उसको इंटरेस्ट देता है, वैसे शेयर होल्डर जो शेयर का पैसा देता है उसको लोग डिविडेंड देते हैं। ठीक है, अब ये डिविडेंड जो है वो ऐसा नहीं है कि मान लो कि मेरा 10,000 रुपया हुआ, 10,000 रुपया बोले चलो हम सबको सारा डिविडेंड दे देते, ऐसा होता नहीं है। उसके लिए तुमको बोर्ड डिविडेंड को लेकर के बोलता है इतना डिविडेंड देना चाहिए, वो जाता है तुम्हारा शेयर होल्डर्स मीटिंग में, वो अप्रूव करता है शेयर होल्डर, उसके बाद से डिविडेंड प्रपोज होता है। तो काफी लंबा थोड़ा स्टोरी है। तो जब बोर्ड बोल देता है कि भैया इतना हमको डिविडेंड देना चाहिए, एंड बिफोर अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर, उसको हम लोग बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, मतलब कंपनी प्रपोज किया कि भाई 1 रुपया या 2 रुपया या 10 रुपया करके डिविडेंड मिलना चाहिए, कंपनी प्रपोज। इट इज जस्ट लाइक कि हम बोले चलो भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है, बट ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, नॉलेज प्रपोजल। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये हम लोग के बुक्स में प्रोविजन बन करके रहता है। ठीक है, जब वो अप्रूव हो जाता है, जब वो पेमेंट हो जाता है, तब वो हमारे बुक्स में से प्रोविजन हट जाता है, और फिर उसके बाद से नया प्रोविजन निकाला जाता है, उस साल का नया प्रोविजन अगर कुछ है। बात समझ में आया? ये कहा जाता है, ये हम लोग का शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो जाता है। क्लियर हुआ? डिविडेंड